ॐ भूर्भुवः स्वः स्वः आत्मा का नाम है। ओम ही स्वः है, स्वः ही आत्मा है और ओम ही सूर्य है। ओम ही सबका प्राण है। ओम विश्व विराट का नाम है। ओम में तीनों लोक समाया हुआ है, धरती, पाताल और आकाश। एक शरीर भी सबका मंदिर है और एक मंदिर इंसान के द्वारा बनाया जाता है। जो मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भी मूर्ति इंसान के द्वारा बनाई जाती है। मंदिर भगवान इंसान के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यह शरीर रूपी मंदिर भगवान के द्वारा बनता है। एक मंदिर वो है जो धरती से आसमान तक भगवान सूर्य और चंद्रमा, माँ गायत्री का मंदिर है। पूरा संसार ओम भूर्भुवः स्वः है। धरती से आसमान तक, धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश। एक मंदिर ये है जो पंच प्रकृति का मंदिर है। सबके शरीर भी पंच प्रकृति का मंदिर है। आत्मा सबका सूर्य है, चंद्रमा है, आत्मा गायत्री है, आत्मा शिव है, राम है, कृष्ण है। एक मंदिर सबकी शरीर है, जितने भी इंसान हैं लोग लेकिन मटन, मांस, मच्छी खाने वाले इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा पीने वाले इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। इस ज्ञान को समझने के लिए माँ गायत्री के महामंत्र की कृपा आवश्यक है। बिना गायत्री मंत्र के ज्ञान के, बिना गायत्री माता की कृपा के यह ज्ञान सबके दिमाग में नहीं जा सकता है कि शरीर भी एक मंदिर है और पूरा संसार एक मंदिर है। जिस मंदिर में पूरा हर इंसान की शरीर एक मंदिर है, एक मूर्ति। हर इंसान की शरीर इस बड़े वाले मंदिर में जो धरती से आसमान तक है, इसमें हर इंसान की शरीर एक मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? माँ गायत्री की। माँ गायत्री की मूर्ति 3.5 हाथ की है और आत्मा बनकर माँ गायत्री सबके हृदय में विराजमान है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई ज्ञानी इसको गलत नहीं ठहरा सकता है। इस ज्ञान को गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, विश्वामित्र, वशिष्ठ और रामकृष्ण हनुमान ने इस ज्ञान को माना है। यही वास्तव में सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान की चर्चा कोई करता ही नहीं है। जितने भी पंडित पुजारी हैं, जितने भी विद्वान ज्ञानी हैं, जो रामायण का मूल ज्ञान है, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है बहन भाइयों कि बिन पद चलाई सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित। उस परम पिता परमात्मा के शरीर नहीं है, सबके शरीर में रहता है, सबके शरीर उसकी शरीर है। आनन रहित सकल रस भोगी। हम खाना खाते हैं तो ईश्वर खाना खाता है, हम पीते हैं तो ईश्वर पीता है। लेकिन जो मटन, मांस, मच्छी खाते हैं, अपने शरीर को गटर बना के रखे हैं, रावण की लंका बना के रखे हैं अपने शरीर को, उनके हृदय की आत्मा सुप्त हो जाती है। आत्मा सुप्त हो जाती है, शरीर में रहती है आत्मा को, लेकिन शरीर से कोई मतलब नहीं है। एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, हमको कोई काट डाले, ईश्वर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सुप्त है, आत्मा सुप्त है। सुप्त आत्मा को जागृत करने के लिए गायत्री महामंत्र और गुरु दीक्षा, जैसे मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे गुरु के द्वारा गायत्री महामंत्र से प्राण प्रतिष्ठा, गुरु दीक्षा भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है। और इसके प्राण प्रतिष्ठा करने से आत्मा
जागृत होती है, मन जागृत होता है, बुद्धि विवेक ज्ञान जागृत होता है। जैसे नर्सरी में नर्सरी होती है पेड़ पौधों की, वहाँ गुरु क्या करते हैं, डाल कलम काट कर और एक डाल दूसरे में बांध कर उसमें कलम बना देते हैं। उसी तरह से गुरु क्या करते हैं, गुरु दीक्षा के अनुसार गायत्री महामंत्र से संस्कार करके और एक कलम जैसे जोड़ देते हैं, इंसान को भगवान से जोड़ देते हैं। ऐसी गुरु के द्वारा नर्सरी होती थी। पहले आश्रम होते थे, जैसे भगवान राम को विश्वामित्र जी ने श्रेष्ठ बनाया, जैसे हनुमान जी को श्री मतंग ऋषि ने श्रेष्ठ बनाया, जैसे संदीपन ऋषि जी भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ बनाए, जैसे तुलसीदास को श्री नरहर दास जी श्रेष्ठ बनाए, जैसे वाल्मीकि जी को श्री नारद जी सप्तऋषियों ने एक महान ऋषि बना दिया, रत्नाकर डाकू को। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारी शरीर भी एक मंदिर है, और एक मंदिर वो है जो जिसको इंसान ने बनाया है, मूर्तियाँ लगी हैं, वो इंसान का बनाया हुआ मंदिर है। लेकिन जो पूरा संसार एक मंदिर है जिसमें सारे जितने भी इंसान हैं, सबकी शरीर गायत्री माता की मूर्ति है, सबकी आत्मा गायत्री माता है। हर नारी पार्वती है, हर नारी सीता है, हर नारी स्वयं वही गायत्री माता ही अवतार लेके सब आई थी। आज वर्तमान में भी सबकी हर लड़की के हृदय में वही गायत्री माता ही आत्मा बनकर निवास करती हैं। अपने आत्मा का ध्यान करें, क्योंकि आत्मा पंच प्रकृति का मूल है। धरती जल अग्नि हवा आकाश। आकाश क्या है? सबकी आत्मा है। सांस क्या है? सांस पंच प्रकृति का मूल है। इस सांसों में सबके सांस सभी लेते हैं, सभी धरती जल अग्नि हवा आकाश से बने हैं। कोई भी एक आदमी नहीं कह सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी एक इंसान जलचर थलचर नभचर पशु पंछी इंसान जानवर कोई भी कह नहीं सकता है कि हम पंच प्रकृति से नहीं बने, हम सांस नहीं लेंगे या हमारे प्राण नहीं है। जो प्राण है आत्मा है, चेतना है, यही तो ईश्वर का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कितनी बड़ी बात लिख दिया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना संहित बही। जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो जाता है, इस विश्व विराट मंदिर में उस भगवान सूर्य को और माँ गायत्री को जो समर्पित होकर संकल्प करके और अपने आप का समर्पण कर देता है, उसके जन्म जन्म के पाप को भस्म करके उसको श्रेष्ठ और पवित्र बना देती है माँ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः।